हाँ जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल एंड वाचिंग द वीडियो। और अगर ये वीडियो आपकी फीड में ऐसे स्क्रॉल करते करते आ गया तो यार, अब आ गए हो तो देख लो, पसंद आए तो फॉलो लाइक सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो के मजे ले लो। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि जब मैं दुबई से कनाडा आया था तो किन चीजों ने मुझे झटका दे दिया था। आई वाज शॉक्ड और मैं हिल गया था वो सब चीजें देख के कनाडा के अंदर। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपसे एक और ऐसी बात करी जाए कि जब हम लोग कनाडा आए थे तो एक ऐसी चीज जिसने मुझे एकदम शॉक कर दिया था, मेरे को इस बारे में पता ही नहीं था, और वो देखने के बाद मैं थोड़ा सा हैरान और परेशान हो गया था। तो यार, जब हम लोग नए नए कनाडा आए थे करीबन 7 साल पहले, और एक बार मैं उबर में ट्रैवल कर रहा था तो मेरी बातचीत शुरू हुई क्योंकि उबर वाले भैया इंडियन थे। तो उनसे बात हुई और मुझे ये पता चला कि वो एक डॉक्टर हैं। जी हाँ, डॉक्टर हैं जो कि इंडिया में अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके अच्छे खासे हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, और यहाँ पे वो टोरंटो में उबर चलाते हैं। मैं इस बात से बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, और इनफैक्ट मुझे तो इस बात से थोड़ा झटका भी लगा कि यार, ये कैसे हो रहा है कि एक डॉक्टर, एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड डॉक्टर कनाडा में टैक्सी चला रहा है। तो यार, जब मैंने उनसे बात करी और इस बारे में फिर मैंने पता करना शुरू किया कि यार ऐसा क्या है कि यहाँ पे जो इंडिया से डॉक्टर्स आते हैं, या इंडिया ही नहीं कहीं बाहर से आते हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्ट से आते हैं, नाइजीरिया से आते हैं, जो वेल क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं या टिम हॉर्टन्स में जॉब कर रहे हैं, बहुत ही ऑड जॉब्स कर रहे हैं और डॉक्टर बन नहीं पा रहे हैं। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ये इंट्रीगिंग लगा कि यार, ये तो मैं पता करूंगा ये क्या हो रहा है दुनिया में। और वही मैंने कहा आज का वीडियो एक छोटा सा फटाफट आपके लिए बना दो, क्योंकि उसके बाद मुझे बर्तन भी साफ करने हैं। और कनाडा में हर साल हजारों डॉक्टर्स आते हैं अपनी पीआर लेके, और ये डॉक्टर सिर्फ इंडिया से नहीं है, ये इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इजिप्ट, मिडल ईस्ट, बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं। दे आर क्वालिफाइड, दे आर वेल वर्स्ड इन देयर क्राफ्ट। उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है अपनी कंट्रीज में एज डॉक्टर, एज सर्जन्स, एज फिजिशियंस, लेकिन यहां आने के बाद उनकी दाल नहीं गलती, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यार, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो कैनेडियन मेडिकल सिस्टम है उसमें अगर आप डॉक्टर हो किसी भी कंट्री से बाहर से, जैसे इन कंट्री से स्पेशली, तो आपका लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं है। और यहीं पे मैं फिर से बात करूंगा दुबई जैसी जगह की, जहां पे आप मिडिल ईस्ट में जाते हो, अगर आप इंडिया से डॉक्टर हो, एक छोटा सा एग्जाम देके या सर्टिफिकेशन करके या एक लाइसेंस का फॉर्म भर के आप वहां पे डॉक्टर बन जाते हो बड़ी आसानी से। तभी आप पाओगे कि दुबई जैसी जगहों में वेल क्वालिफाइड इंडियन डॉक्टर्स आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, और वो सक्सेसफुली वहां पे अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन कनाडा में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पे गंगा उल्टे तरीके से बह रही है। यहाँ पे ये है कि आपका लाइसेंस, अगर आपको 10-15 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो द लाइसेंस इज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसफरेबल इन कनाडा, और एज अ डॉक्टर आपको यहां पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि अपने आप में ही एक पहाड़, पहाड़ भी मैं नहीं बोलूंगा, चांद पे जाने के बराबर है। फॉर एग्जांपल, दुबई में अगर कोई इंडियन डॉक्टर जाता है तो एक छोटा सा लाइसेंस एग्जाम देके अपने एक्सपीरियंस पे वो लोग प्रायोरिटाइज करते हैं दुबई में कि यार, ये डॉक्टर है, इसको इतना एक्सपीरियंस है, डू वी नीड डॉक्टर्स, यस वी नीड डॉक्टर्स, फटाफट एग्जाम दो, इनको ये क्लियर हो गया है, चलो जी आप यहाँ पे डॉक्टर हो, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। और देखा जाए तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर इंडिया, नाइजीरिया, इजिप्ट या किसी भी कंट्री में इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, इतने लोगों की जानें बचा रहा है, इतने लोगों को इतने सालों से ठीक करता आ रहा है, अचानक से ऐसा क्या हो जाएगा कि वो दूसरी कंट्री जाके अपना सारे स्किल, अपनी सारी नॉलेज, सब कुछ भूल जाएगा और गलतियां करना शुरू कर देगा, और पेशेंट्स उससे मरने शुरू हो जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए इट्स मच इजियर फॉर देम टू गो टू मिडिल ईस्ट and practice their craft and practice their profession and make a handsome very big amount of money as a doctor practicing in, let's say, दुबई। वहीं पे कनाडा में काया पलट हो जाती है। कनाडा का लाइसेंसिंग सिस्टम, एग्जाम सिस्टम बहुत ही ज्यादा टफ है। यहाँ पे ये लोग प्रायोरिटी देते हैं पेशेंट की अटमोस्ट केयर का। अब मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा कि यार, यहाँ पे डॉक्टर को देखने जाओ, अगर इमरजेंसी में आप मिलने जाओ तो आपको 8 से 10 घंटे वेट करना पड़ता है। उस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, उसके बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और आगे भी शायद मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर बनना अपने आप में कितना मुश्किल है कनाडा के अंदर। मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा है, उसकी लाइसेंसिंग एग्जाम इतनी ज्यादा टफ है कि डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं, इतना उनको वर्क एक्सपीरियंस है, पेशेंट्स को ठीक करने का तजुर्बा है बीमारियों को, वो भी उसमें फंस जाते हैं चक्रव्यूह में। वो शायद इसलिए भी है क्योंकि ये लोग एकदम परफेक्ट गो बाय द बुक करते हैं। ये किसी की हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। इनको ये है कि अगर पेशेंट को कोई बीमारी हुई है तो तरीका
ये है, इससे हम 1% भी डिविएट नहीं होंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। जो हमें पता है, चाहे वो टेक्निक 20 साल पुरानी है, हम उसी से ठीक करेंगे, क्योंकि उसी से पिछले 20 सालों से ये वाली बीमारी हमारे डॉक्टर्स कनाडा के अंदर ठीक करते आए हैं लोगों की, तो भाई ऐसा ही चलेगा। और उस चक्कर में जो डॉक्टर्स हैं उनको वो मीट करना, वो अंडरस्टैंड करना, एकदम नया सिस्टम, नई कंट्री, एक एक सुई की विड्थ को भी अलग अलग तरीके से देखना, नाम अलग, एग्जाम अलग, टर्मिनोलॉजीज अलग, वो बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। इस चीज को, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए डॉक्टर्स को बाहर से आए हुए करीबन करीबन 6 महीने या 6 साल कुछ भी लग सकता है, क्योंकि एग्जाम्स इतने ज्यादा टफ हैं। तो भाई जब तक वो एग्जाम दे रहे हैं, जब तक वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर आया हुआ जिसको अपना परिवार पालना है, वो क्या करेगा? कुछ तो करेगा। और इसमें सबसे आसान तरीका यहाँ पे है कि आप टैक्सी चला लो, उबर ड्राइवर बन जाओ, अपनी गाड़ी को उबर के साथ लगा लो, लिफ्ट के साथ लगा लो, ये सब कर लो। तो वो बेचारे डॉक्टर्स, एंड आई ट्रूली फील फॉर देम, वो दिन में शायद तैयारी करते हैं, शाम को तैयारी करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो घर चलाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो साइड पे रख के यहाँ पे उबर चलाते हैं, फुल टाइम टैक्सी ड्राइवर बन के। यार अगला बॉटल नेक जो आ जाता है, जो मुश्किल आ जाती है यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के लिए, वो है रेजिडेंसी बॉटल नेक। अब रेजिडेंसी बॉटल नेक क्या होती है? इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम क्लियर कर भी लिए, जी हाँ, उन्होंने नॉलेज टेस्ट पास कर लिया, ये प्रूव कर दिया कि यस उनके पास वो नॉलेज है, स्किल्स है कि वो एग्जाम क्लियर करके यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं। अब उनको अगला जो पड़ाव पार करना है वो ये है कि आपको एक रेजिडेंसी चाहिए, यानी कि किसी हॉस्पिटल में एज अ रेजिडेंट डॉक्टर आपको रेजिडेंसी एज अ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ये अपने आप में इतना बड़ा बॉटल नेक है। मैं आपको एक एग्जांपल के उससे बताता हूं। मान लो रेजिडेंसी के लिए इस साल 5,000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया है। पूरे कनाडा के अंदर सीट्स होंगी सिर्फ 1,500। तो अगर आपका नंबर उन 1,500 में नहीं आया तो आपको अगले साल फिर से शुरू से करके फिर से रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। हर कोई इन चक्रों में, इन स्ट्रेस में नहीं पड़ पाता, इसलिए या तो वो उबर चलाने लग जाते हैं, या अमेजोन के वेयर हाउस में काम करने लग जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में काम करने लग जाते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है कि डॉक्टर्स अपना ड्रीम छोड़ के ये सब ऑड जॉब्स कनाडा में करने लग जाते हैं। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि यार रेजिडेंसी बॉटलनेक इतना है क्यों? कनाडा जैसी जगह पे जहां पे डॉक्टर्स की इतनी कमी है, वहां तो इनको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। एग्जैक्टली कमी है क्योंकि रेजिडेंट बॉटलनेक है, बॉटलनेक है क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, यानी कि 1,500 पे 5,000 लोग फाइट कर रहे हैं मान लीजिए, और उसमें भी प्रायोरिटी दी जाएगी कनेडियंस को, यानी कि जो यहां से पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, जो बाहर से डॉक्टर्स आए हैं और यहाँ पे अपना स्किल ट्रांसफर कर रहे हैं एग्जाम्स के द्वारा, उनको नहीं, प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। जो यहाँ पे पला बड़ा है, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम डॉक्टरी की जिसने पढ़ाई क्लियर करी है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी रेजिडेंसी में भी। तो बेचारा बाहर से आया हुआ करेगा क्या? वो टैक्सी चलाएगा, वो और जॉब्स करेगा, यही ऑप्शन रह जाता है। तो ये बॉटलनेक, ये जो चक्रव्यूह है, ये सिस्टम ने यहाँ पे खुद ही बनाया हुआ है, और उसको तोड़ना हर किसी अभिमन्यु के बस की बात नहीं है बाबू। अगला फैक्टर है यार फाइनेंशियल प्रेशर। अब हम सब लोग जानते हैं कि चाहे आप इंडिया में डॉक्टर थे और आप बहुत सारा पैसा लेके भी कनाडा आए थे, मान लो मैं कहता हूं आप इंडिया से 10 साल डॉक्टरी करके अच्छा खासा पैसा कमा के, लेट से 50 लाख रुपए या 1, 1.5, 2 लाख डॉलर भी कनाडा लाए हो कैश अपने साथ, तो भी आपको यार ये प्रॉब्लम होने वाली है कि एक पॉइंट पे वो पैसा खत्म हो जाएगा। कोई अनलिमिटेड कोई पेड़ तो लगा नहीं हुआ जिससे पैसे गिरते रहेंगे। तो आपको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। चलो आपकी वाइफ है वो जॉब कर सकती है, होपफुली अगर वो एक अच्छी क्वालिफाइड है, मान लीजिए आपके स्पाउस जो हैं वो आईटी में है, तो कोई बात नहीं, उनको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर वो नॉर्मल है तो उनको फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, या आपको बच्चे भी स्कूल भेजने हैं, आपको घर भी किराए पे लेना है या खरीदना है, जो भी करना है। डेली लाइफ डजंट स्टॉप, लाइफ के खर्चे विल नॉट स्टॉप, वो चलते रहेंगे। तो उस चक्कर में आप जिस फाइनेंशियल स्ट्रेस से जा रहे हो कि यार मेरे पैसे खर्च भी नहीं होने चाहिए लेकिन मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। अगर मेरे जैसा बंदा यहाँ पे जिसने एमबीए करी हुई वो आए, तो वो बोलेगा चल यार मैं कोऑर्डिनेटर लेवल से शुरू कर देता हूँ, जो मैंने किया भी। डॉक्टर को जिसका एम, लक्ष्य क्लियर है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और उसके लिए मुझे 3 साल से लेकर 10 साल तक कुछ भी टाइम लग सकता है कनाडा के अंदर, तो उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अपने वो फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनका 10x हो जाता है। तो इसीलिए टू स्टे अफ्लोट, टू पे द बिल्स, की डेली खर्चे निकलते रहे, वो ऐसी हार्डशिप वाली लाइफ, ऐसी हार्डशिप वाली जॉब्स या काम, मैं बोलूंगा उबर ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ऐसे टाइप का जॉब पकड़ना मजबूरन शुरू कर देते हैं। अगला फैक्टर आ जाता है टाइम एंड अनसर्टेनिटी।
आपको पता ही नहीं है आप डॉक्टर कब बनोगे यहाँ पे। अब आप यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हो, आप यहाँ पे जब तक एग्जाम क्लियर करोगे जो अपने आप में इतना टफ है, उसके बाद अगर आपको रेजिडेंसी मिल गई, आप बहुत लकी हो, ऊपर वाले की कृपा है आप पे फुल, आप बन गए मान लो, उसके बाद भी आपको टाइम लगेगा। अमूमन रफली ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं तो आपको 3 साल से लेकर 10 साल के बीच कुछ भी टाइम लग सकता है एक लाइसेंस प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनने का कनाडा के अंदर। तो इस अनसर्टेनिटी के साथ कौन रहना चाहेगा? आई मीन लोग रह ही रहे हैं तभी वो अपने सपने की तरफ हार्डवर्क करते हैं डॉक्टर बनने की, लेकिन इतना लंबा टाइम पीरियड आप घर पे अगर बैठोगे सिर्फ एग्जाम की तैयारी करते रहोगे तो दो चीजें होंगी, या आप लेजी हो जाओगे या आप डिप्रेस्ड हो जाओगे या दोनों ही हो जाएंगी। तो इसीलिए टू कीप योर सेल्फ बिजी, टू कीप योर माइंड अलग अलग जगहों पे फ्रेश रखने के लिए और ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए, पैसा लाने के लिए घर में, आप एज अ डॉक्टर ये सब चीजें यहाँ पे करते हो और इसलिए इंडियन डॉक्टर्स आपको ऊबर चलाते बहुत ज्यादा मिलेंगे टोरंटो जीटीए में। और यार ये वाला फैक्टर जो मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इंसान के लिए, वो होता है एक इमोशनल फैक्टर, इमोशनल कनेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। इंडिया में आप डॉक्टर थे, आप वो सब डॉक्टर साहब करते थे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट थी, आप लाखों का धंधा करते थे, महीने में लाखों कमाते थे और आपकी एक इज्जत थी सोसाइटी के अंदर। आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि आप अपने परिवार को लेके, अपनी फैमिली को लेके कनाडा जैसे देश में आ गए कि अब मैं अपने सपने पूरे करूंगा, वहां पे डॉक्टर्स की वैल्यू होती है, मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी। यहाँ पे आके जो आपको झटके लगने शुरू होते हैं कि यार ये इतना टफ है, इतना टाइम लग सकता है, 10 साल तक लग सकते हैं, तो आप उस दौरान जो ये काम कर रहे हो, मैकडॉनल्ड्स में काम करना, टिम हॉर्टन्स में काम करना, उबर चलाना, अमेजोन के वेयर हाउस में एज अ लेबर वर्कर फोर्स काम करना, तो आपको कहीं ना कहीं तो दिल में ये लगता ही होता है, सबको लगता है, इट्स वेरी ह्यूमन टू डू दैट, नथिंग रॉन्ग विद इट, कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हिट होती है। ईगो नहीं बोलूंगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलूंगा, कहीं ना कहीं पिंच वो बात जरूर होती है कि वो इज्जत अब आपको नहीं मिल रही, सोसाइटी से जो आपको एक लेवल पे, आपको एक पोडियम पे रखा गया था, वो आपको नहीं मिल रहा। और इमेजिन करिए उस स्ट्रेस के साथ आप डेली अपने नॉर्मल यानी कि टैक्सी चलाने वाले काम पे जा रहे हैं इस फीलिंग के साथ, तो कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल, डिप्रेसिंग हो सकता है ये, आई कैन टोटली इमेजिन। और इस वजह से भी आप देखेंगे कि बहुत से डॉक्टर्स अल्टीमेटली अपना ये ड्रीम छोड़ देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल उससे भी निकल जाए, मैनेज कर लें किसी तरह, चाहे वो एग्जाम से भी निकल जाए, लेकिन अगर वो नहीं बन पा रहे 2 3 4 5 6 साल तक, तो अल्टीमेटली इंसान टूट जाता है, उनकी हिम्मत टूट जाती है और इसलिए वो फिर इधर उधर जॉब्स करते आपको मिलेंगे। यस, काफी लोग उसमें से ये ट्राई करते हैं कि चलो अब डॉक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन अब टैक्सी भी नहीं चलानी, 3 4 साल हो गए चलाते हुए, तो वो फिर कुछ और करने की कोशिश करते हैं, जैसे अगेन कोई एडमिन जॉब में घुसने की कोशिश करते हैं, बैंक में या रियल एस्टेट में आने की कोशिश करते हैं, मॉर्गेज एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, ये सब करने की वो कोशिश करते हैं और काफी लोग सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो सपना उनका था वो पूरा नहीं हो पाता है यहाँ पे आने के बाद। और यार एंड में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, कनाडा रिजेक्ट नहीं कर रहा है आपको, आप ये मत सोचो कि कनाडा आपको बिल्कुल अपनाना ही नहीं चाहता है, आपको अपने सपने पूरे करने से रोक रहा है। बात यह है कि कनाडा मेडिकल और लोगों की हेल्थ को लेके इतना स्ट्रिक्ट है कि उनको लगता है कि बाहर का स्किल्स होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो कैनेडियन स्टैंडर्ड मीट नहीं करता, जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स ठीक करते आए हैं लोगों को इतने सालों से, वो मीट नहीं करता, तो हम किसी की हेल्थ के साथ, किसी की जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। आपको जो रेजिडेंसी में टेस्ट करता है वो स्किल्स के अलावा ये भी टेस्ट करता है कि आप किस तरीके से पेशेंट से बात करते हो, आप कितने कैनेडियन हो पेशेंट से बात करने में, उनसे डील करने में, उनको सॉल्यूशंस बताने में, क्योंकि वो रेजिडेंसी जो होती है ना, वो आपको तैयार करती है इस चीज के लिए। तो yes, Canada is very strict when it comes to this kind of profession, but Canada is not rejecting you. It's making things tough for you, so you are better prepared to be ready to come into the market. और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता, फेलियर रेट बिल्कुल 100% है। काफी डॉक्टर्स जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, कुछ ऐसे लोग डॉक्टर्स हैं जो इंडिया से आए हैं, दुबई से आए हैं, मिडिल ईस्ट से आए हैं, उन्होंने यहाँ पे मेहनत मुशक्कत करी है, पेशेंस रखा है, स्ट्रेस को मैनेज किया है और अल्टीमेटली वो कुछ सालों बाद डॉक्टर्स बने हैं। यस, सारे के सारे नहीं बने हैं, मे बी मैं बोलूंगा 10% ही होंगे, लेकिन वो बने हैं। देयर आर सक्सेस स्टोरीज एज वेल। और दूसरा रास्ता भी इसमें यह है जो मैंने देखा है, मैं किसी को जानता हूं जो डॉक्टर थे मिडिल ईस्ट में, देन दे टेक अप अदर सिमिलर प्रोफेशंस कि चलो यार एटलीस्ट हम मेडिकल प्रोफेशन में रहेंगे, डॉक्टर ना भी सही लेकिन कुछ मिलता जुलता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्लिनिकल असिस्टेंट बन जाते हैं, नर्सिंग में चले जाते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में चले जाते हैं, ऐसे कुछ मिलते जुलते मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशंस में वो लोग अपना करियर सेट कर लेते हैं और
इवेंचुअली इसमें भी पैसा है, इसमें भी उन्हें किसी लेवल पे तो आई होप सेटिस्फैक्शन मिलती होगी काम को लेके, और इनकम अच्छी खासी इसमें भी हो जाती है। तो देन दे ट्राई टू फाइंड अ मिड वे कि चल यार अब जो मिल रहा है वही कर लेते हैं, एटलीस्ट अपने फील्ड में रहेंगे, कुछ अतरंगी सा नहीं करना पड़ेगा और मेडिकल में ही लोगों की सेवा करेंगे। तो अगर आप भी एक ऐसे डॉक्टर हैं इंडिया पाकिस्तान से जो यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, आई होप आपने बहुत सारी रिसर्च करी होगी। मैं तो ये बोलूंगा बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करके आए, मेंटली, इमोशनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियली भी अपने आप को प्रिपेयर करके आए। और यूजुअली प्लान बी नहीं रखता कोई, लेकिन प्लान बी आपके प्रोफेशन में रखना बहुत जरूरी है, और उसको मद्देनजर रखते हुए ही आप इतना बड़ा स्टेप लें कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया से एक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी किसी कंट्री में आने का डिसीजन लें। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक लाइसेंस्ड ओंटारियो के अंदर रियल एस्टेट प्रोफेशनल और रियल्टर यानी कि प्रॉपर्टी डीलर हूं बोला जाए तो अगर आपको भी कोई एडवाइस चाहिए, नो ऑब्लिगेशन एडवाइस, तो मैं आपको हैप्पीली दे सकता हूं अबाउट टोरंटो जीटीए रियल एस्टेट मार्केट। और आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपका भाई वहां पे भी फनी फनी रील्स बनाता आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हैं, आने वाले हैं, या बस पेपर वर्क शुरू हो ही चुका है, आप सबके लिए वेलकम टू कनाडा।